द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट से सागर पांडे। और जैसा कि कल हम लोग पढ़े घास के मैदान के विषय में चर्चा किए, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कल हम लोग चर्चा किए शीतोष्ण घास के मैदान के विषय में। और आज फिर पुनः हम घास के मैदान का अगला टॉपिक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के विषय में भी चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले जो छात्र कल नहीं पढ़ पाए थे या नहीं पढ़े थे वो आज 5 मिनट के लिए रिवीजन करेंगे और वो उसको समझ सकते हैं। पूरी पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी है और पूरे पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है। घास के मैदान 2 प्रकार का होता है। एक घास का मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है और दूसरा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 45 डिग्री नॉर्थ के मध्य फैला हुआ होता है या विस्तृत होता है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री साउथ से लेकर 45 डिग्री साउथ के मध्य होता है। अर्थात शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान पूरे पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री तक महाद्वीपों के मध्य विस्तृत होता है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री साउथ से लेकर 45 डिग्री साउथ के मध्य विस्तृत होता है। किंतु पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग का विस्तार अधिक है, अर्थात महाद्वीपों का विस्तार अधिक है। इसलिए कहीं कहीं उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री नॉर्थ तक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं या घास के मैदानों का विस्तार है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में या ऐसे उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध के ऐसे क्षेत्रों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर होती है, उन क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। इतनी कम वर्षा में भी शीतोष्णकटिबंधीय घास बहुत अच्छे ढंग से विकसित या विकास कर लेते हैं, क्योंकि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम होती है और ये कम वाष्पोत्सर्जन घास करते हैं। इसलिए कम वर्षा और कम जल की वजह से भी ये शीतोष्णकटिबंधीय घास विकास करते हैं और विकसित होते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास पूरे विश्व में निम्न स्थानों पर पाए जाते हैं, कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं और उनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे हम सबसे पहले कल चर्चा किए थे, पहला घास का मैदान आपका, सबसे पहला घास का मैदान पंपाज घास का मैदान। पंपाज घास का मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और यह अर्जेंटीना और उरुग्वे में मुख्यतः फैला हुआ है। पंपाज घास के मैदान में अनाज का उत्पादन किया जाता है और गाय तथा सूअरों को इस घास के मैदान में पाला जाता है। पंपाज घास के मैदान में अल्फाल्फा नामक महत्वपूर्ण पौष्टिक घास होती है, जिसे खाकर जानवर जल्दी ही मोटे हो जाते हैं और उन्हें अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में लाकर काटा जाता है और मांस का निर्यात किया जाता है। इस प्रकार पूरे विश्व में सर्वाधिक मांस के निर्यात में अर्जेंटीना का महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरे घास के मैदान की अगर हम चर्चा करें तो प्रेरी घास का मैदान होगा और प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। यह घास का मैदान कनाडा और यूएसए में फैला हुआ है। प्रेरी घास का मैदान में मुख्यतः यह घास का मैदान मुख्यतः गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है या प्रसिद्ध है और यहाँ व्यापारिक स्तर पर कृषि की जाती है, वाणिज्यिक आधार पर कृषि की जाती है और प्रेरी घास के मैदान में गाय और जानवरों को पाला जाता है जिनसे मांस का उत्पादन किया जाता है। प्रेरी घास के मैदान शीतकाल में
प्रेरी घास के मैदान पर रॉकी पर्वत से चिनूक गर्म हवा उतरती है, जिससे जल्द ही बर्फ गल जाता है और तेजी के साथ प्रेरी घास का मैदान विकसित होता है और विकास करता है। हम बात करेंगे अगला शीतोष्ण घास का मैदान का, जिसका नाम है डाउन्स। जिसका नाम क्या है बच्चों? डाउन्स है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह मरे डार्लिंग नदियों के क्षेत्रों के आसपास विस्तृत है। डाउन्स घास के मैदान में गेहूं की खेती की जाती है। डाउन्स घास के मैदान में मुख्यतः मेरिनो नामक भेड़ पाई जाती है और यह बड़े स्तर पर चराई जाती है। संसार में सबसे ज़्यादा भेड़ों का ऊन निर्यात करने में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है, क्योंकि सबसे अच्छे किस्म की भेड़ मेरिनो डाउन्स के मैदान ऑस्ट्रेलिया में ही मुख्यतः पाली जाती हैं। अगर हम बात करें वेल्ड की, अगला घास का मैदान आपका वेल्ड होगा। वेल्ड घास का मैदान अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण अफ्रीका देश में पाया जाता है। वेल्ड घास का मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। वेल्ड घास के मैदान में मेरिनो भेड़ भी पाली जाएगी और साथ साथ वेल्ड घास के मैदान में अंगोरा नामक बकरी पर्याप्त मात्रा में पाली जाती है और उसे चराया जाता है। आगे बात करेंगे हम पांचवा घास का मैदान शीतोष्ण, जिसका नाम है स्टेपीज। कौन सा घास का मैदान? स्टेपीज घास का मैदान। और स्टेपीज घास का मैदान एक शीतोष्ण घास का मैदान है। ये एक शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा घास का मैदान बच्चों? शीतोष्ण घास का मैदान। यह एक शीतोष्ण घास का मैदान है। स्टेपीज घास का मैदान यूरेशिया क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है। यूरेशिया क्षेत्र में पाया जाने वाला घास का मैदान, यूरेशिया क्षेत्र में पाया जाने वाला घास का मैदान जिसे हम स्टेपीज कहते हैं। यहाँ मुख्यतः गेहूं की खेती होती है। यह मुख्यतः यूरोप क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ नर्म गेहूं पैदा किया जाता है, अर्थात वो कोमल और मुलायम गेहूं होता है। हम बात करेंगे आगे स्टेपीज के बाद अगला घास का मैदान छठवां आपका शीतोष्ण घास का मैदान, जिसे हम कैंटरबरी कहेंगे। जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? कैंटरबरी घास का मैदान। कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड देश के दक्षिणी द्वीप में विस्तृत है और यह मुख्यतः गेहूं, कैंटरबरी में मुख्यतः गेहूं और पशुपालन किया जाता है। यहाँ अच्छी किस्म के गायें पाली जाती हैं और संसार में दूध के लिए न्यूजीलैंड, अधिकतम दूध देने वाली गायें न्यूजीलैंड में होंगी या पाई जाती हैं कैंटरबरी घास के मैदान में, और दूध के लिए न्यूजीलैंड प्रसिद्ध है। तो कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में होगा और यह शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सातवां घास का मैदान बच्चों आपको मिलेगा ग्रांड चाको घास का मैदान। कौन सा बच्चों? ग्रांड चाको घास का मैदान। ग्रांड चाको घास का मैदान अर्जेंटीना और पराग्वे देश में फैला हुआ है। ग्रांड चाको घास के मैदान में वन और घास दोनों का मिश्रण है। ग्रांड चाको में विश्व प्रसिद्ध सर्वाधिक मजबूत लकड़ी कोएब्रेको पाई जाती है। कौन सी लकड़ी बेटा? कोएब्रेको लकड़ी पाई जाती है, जो संसार की सर्वाधिक मजबूत लकड़ी और कठोर लकड़ी होती है। यह ग्रांड चाको में ही पाई जाती है। अब हम चर्चा करेंगे घास के मैदान के दूसरे भाग पर बच्चों आज, जिसका नाम है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। जिसका नाम क्या बच्चों? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। चलिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की अगर चर्चा की जाए तो यह घास का मैदान पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में तथा दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के मध्य विस्तृत या फैला है। पूरे पृथ्वी पर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री
उत्तरी अक्षांश के मध्य, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, कौन सा स्थान बच्चों? उत्तरी अक्षांश, तथा दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। पूरी पृथ्वी पर 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच मुख्यतः उष्णकटिबंधीय घास का मैदान विस्तृत है। दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्षेत्रों में लगभग 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। लगभग 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की लंबाई, मुख्यतः यह लगभग 1.8 मीटर से लेकर बच्चों 3 मीटर तक होती है। उष्णकटिबंधीय घास मैदान की लंबाई या उष्णकटिबंधीय घास की लंबाई। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जैसा कि अभी बताया गया 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। और इन घासों की लंबाई मुख्यतः या लगभग 1.8 मीटर से लेकर 3 मीटर के मध्य होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। वर्षा काल में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या उष्णकटिबंधीय घास मुलायम होते हैं, किंतु जैसे जैसे वर्षा ऋतु कम होती जाती है, खत्म होती है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, तो उसके पहले ये घास सूखकर भूरी होने लगती है। हम बात करेंगे निम्न घास के मैदान की उष्णकटिबंधीय, जैसा कि सबसे पहला घास का मैदान बच्चों सवाना घास का मैदान। सबसे पहले घास के मैदान की बात करेंगे तो सवाना घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना घास का मैदान बच्चों कैसा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। सवाना घास अफ्रीका महाद्वीप में मुख्यतः फैला हुआ है और सवाना घास सबसे ज़्यादा सूडान देश में फैला है। किस देश में बच्चों? सूडान। और इसका प्रसार सवाना का सूडान में होगा, सूडान में फैला हुआ है और यह ऊंची ऊंची घास होती है। सवाना घास कैसी होगी बच्चों? ऊंची ऊंची होती है और इस घास के मैदान में जंगली जीव जंतुओं की बहुलता होती है। सवाना घास के मैदान में जंगली जीव जंतुओं की बहुलता होती है और सवाना घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और यह मुख्यतः अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में विस्तृत है। हम बात करेंगे इसी घास के मैदान क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध सवाना घास के मैदान में विश्व प्रसिद्ध एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम मसाई मारा है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों? मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान। मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध मसाई राष्ट्रीय उद्यान अफ्रीका में है। यह मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान केन्या क्षेत्र में है। किस देश में बच्चों? केन्या में है। सवाना घास के मैदान मुख्यतः सूडान में है किंतु इसका प्रसार केन्या तक भी है। मसाई राष्ट्रीय उद्यान अफ्रीका महाद्वीप के मुख्यतः केन्या में है और मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। और इस घास के सवाना घास के मैदान क्षेत्र में बहुत अभयारण्य और पर्यटन स्थल है और यह पर्यटन के दृष्टि से आकर्षक है। सवाना घास का मैदान उष्णकटिबंधीय है और यह मुख्यतः इसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में है। हम दूसरे घास का मैदान के बच्चों बात करेंगे जिसका नाम सेल्वास होगा। कौन सा घास का मैदान बच्चों? सेल्वास घास का मैदान। सेल्वास घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और यह ब्राजील देश में
किस देश में बच्चों? ब्राजील देश में अमेजन नदी क्षेत्र में फैला हुआ है। सिल्वास घास का मैदान ब्राजील देश के अमेजन नदी क्षेत्र में विस्तृत है और बड़ा है। यह विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या घास का क्षेत्र है। ब्राजील में अमेजन नदी बेसिन में फैला विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र सिल्वास कहलाता है। ब्राजील के अमेजन नदी क्षेत्र में फैले हुए सदाबहार वनों का क्षेत्र सिल्वास के नाम से जाना जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष, सिल्वास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष अत्यधिक लंबे और विस्तृत हैं। ये वन अत्यधिक घने हैं। सिल्वास घास का मैदान या सिल्वास वन बहुत घने हैं और इसलिए जैव विविधता की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। तो जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से संसार का सबसे संपन्न क्षेत्र सिल्वास है और यह ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में फैला हुआ है। सिल्वास घास का मैदान या वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। हम तीसरे घास के मैदान की बच्चों चर्चा करेंगे जिसका नाम कंपोज है। जिसका नाम बेटा क्या है? कंपोज घास का मैदान। कौन सा घास का मैदान बच्चों? कंपोज घास का मैदान। यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कंपोज घास का मैदान भी बच्चों कैसा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और कंपोज घास का मैदान ब्राजील के दक्षिणी क्षेत्र में फैला हुआ है। ब्राजील देश के दक्षिणी क्षेत्र में फैले हुए घास के मैदान या घास के क्षेत्रों को कंपोज के नाम से जाना जाता है, बल्कि ब्राजील के मुख्य अमेजन नदी क्षेत्र में फैले हुए घास के मैदान को सिल्वास के नाम से जाना जाता है। तो कंपोज घास का मैदान भी बच्चों ब्राजील में होगा और यह ब्राजील के दक्षिण में है। कंपोज घास का मैदान उष्णकटिबंधीय होगा। आगे हम बात करते हैं। अगला आपका चौथा पार्कलैंड। कौन सा बच्चों? पार्कलैंड घास का मैदान। अगला आपका पार्कलैंड घास का मैदान। पार्कलैंड घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। पार्कलैंड घास का मैदान एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अफ्रीका देश में फैला हुआ है। पार्कलैंड उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे यह विविध प्रकार के जंगलों और जीव जंतुओं के लिए जाना जाता है। आपके मुख्यतः घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, सबसे बड़ी बात किया जाए तो सवाना आपका, दूसरा घास का मैदान सिल्वास होगा, तीसरा घास का मैदान कंपोज होगा और चौथा घास का मैदान पार्कलैंड होगा। आगे हम चर्चा करेंगे बच्चों पांचवें घास का मैदान की। अगर हम चर्चा करें तो पांचवें घास का मैदान आपका मुख्यतः लानोस के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से बच्चों? लानोस के नाम से जाना जाएगा। लानोस भी एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। लानोस भी बच्चों एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और यह मुख्यतः वेनेजुला देश में फैला हुआ है। यह अमेरिका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला क्षेत्र में फैला हुआ है जिसे हम लानोस घास का मैदान कहते हैं। तो लानोस वेनेजुला क्षेत्र में फैला है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। कंपोज घास का मैदान आपका ब्राज़ील में होगा। पार्कलैंड आपका दक्षिण अफ्रीका देश में है। सिल्वास ब्राज़ील के अमेजन क्षेत्र में है। तो आपको सीधा घास के मैदान में मैंने दो चीज़ों की चर्चा किया बच्चों। एक बार पुनः इसको रिवीजन कर लें और आज का ये टॉपिक आपका यहाँ पूरा होता है। ध्यान दीजिएगा, घास के मैदान के क्षेत्र दो, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण घास के मैदान।
अगला टॉपिक आपको कल हम नए टॉपिक बच्चों कल नया अध्याय नया टॉपिक पढ़ा जाएगा। हम कल चर्चा करेंगे पर्यावरण में नदी घाटियों की चर्चा करेंगे, उनकी सहायक नदियों की चर्चा करेंगे जो सर्वाधिक प्रश्न आते रहते हैं। धन्यवाद बच्चों।